पड़ी है। कौन सी थी चौपाई व्यासी? समारो जरा, हम इनको बताते हैं। इन्होंने चौपाई पढ़ी थी, कौन सी थी? वो ये थी कि भाव 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 अनख आलस हूँ। चाहे भाव पढ़ो, चाहे भाव, चाहे अनक, अनक कहते हैं क्रोध को, और चाहे आलस, चाहे चार पाई में परे परे, ये आलस हो गया। और नाम जपत पर ऐसे करा, ये हमारी परंपरा नहीं है जो बता रहे हैं। परशुराम अपनी परंपरा का निर्वहन करो। सनातन धर्म में राम आगे आगे ही होंगे, सनातन धर्म में परमात्मा आगे ही होंगे। परमात्मा कभी पीछे, सनातन धर्म में हम बाकी धर्म के ठेकेदार नहीं है। नहीं, क्रोध से तो रावणों ने जपा, भाव से संकट ने जपा, कुभाव से बलि ने जपा, क्रोध से रावण ने जपा, और आलस से कुंभकर्ण ने जपा। तो बताओ हम लोगों को तो किसका अनुसरण करना चाहिए? शंकर जी का करना चाहिए कि रावण वाला करना चाहिए कि कुंभकर्ण वाला करना चाहिए? किसका करना चाहिए? शंकर जी का। इनका समझा, शंकर जी के चेला बना है। समझिए, जो भाव है तो ये भाव सहित शंकर जप्यो, अरुप भाव मुनि बाग, और आलस सहित कुंभकर्ण जप्यो, और अनख जप्यो 10 भाग। तो जैसे रावण ने जपा है वैसे हम नहीं जपेंगे, जैसे कुंभकर्ण ने भगवान का नाम जपा है ऐसे हम नहीं जपेंगे, जैसे भोले बाबा ने जपा है हम वैसे। ये है सनातन धर्म। तो राम का बाएं दाएं पीछे न करा, राम आगे है, राम है तो हम हैं, और राम नहीं। चलिए देखिए, आइए बड़ी ऊर्जा के साथ लक्ष्मण की प्रस्तुति आई है। हाँ, आप लोग बड़े धैर्य से हमने तुम्हारी बात सुनी, उसी धैर्य का परिचय दो। अच्छा, हमने ये कहा था कि भैया भाव से जब ईमानदारी बताना तो मैं गंगा की सोबत कैसा मान आए अपने मतलब की बात ला। मैंने एक बार भी कहा था कि भाव से जपो, मैंने एक बार भी कहा था कि अलग से जपाओ। अगर चर्चा का बिंदु ये होता कि परशुराम जी कह रहे हैं भाई भाव करो भाव न करो, तो तुम्हारा तर्क ठीक था। भाई हमने ये कहा था कि भगवान का नाम 10 दिशाओं में मंगल को करने वाला। क्या चर्चा 10 दिशाओं की, प्रकार की नहीं थी। तुमने अपना बिंदु बनाया और उस बिंदु को प्रेषित कर दिया। चलिए, तो हम ऐसा नहीं कि बिंदु को छोड़ के भगे, तुम्हारा बिंदु है उस पर चर्चा हमारी भी हो। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो। आप लोग भक्त हो, भारत का महका बड़ी खाए बैठे, सेना बनाए बैठा। अच्छा, ईमानदारी बताओ कि आप लोग परमात्मा के अधीन हो कि परमात्मा आपके अधीन? जोर से बोलना जरा। तुम परमात्मा, लेकिन भगवान कहता है कि अहम भक्तो पराधीनो। अब भगवान कह रहा है कि मैं भक्तों के अधीन हूं। अब इनके सोचते भगवान के अधीन है। आप देखिए, 3 शैली है। एक शैली है व्यंजना शैली, जहां शब्द का अर्थ व्यक्ति के भाव से बदल जाता है। हमारा तर्क ये था ही नहीं कि कुभाव से जपो कि अलग से जपो। हमने कहा था कि भगवान का नाम 10 दिशाओं में मंगल करता है। इस पर तर्क करिए। अगर हर जगह भगवान का नाम मंगल न करे, हम दोनों हाथ उठा के तुम्हारी बात करेंगे। अब फिर हम एक प्रमाण दे रहे हैं नाम का, जहां मंगल है और मंगल की कामना। अब देख लीजिए, नाम का प्रभाव आप देखिए। कहा वो कहा लगे ये नाम बड़ाई। क्या बात है। सब प्रमुख भजन बैठे और
समास की। नाम हर जगह मंगल करेगा। वो अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़े, चाहे बुरे व्यक्ति के साथ जुड़े, चाहे कैसे व्यक्ति के साथ जुड़े, और अगर नाम महाराज जुड़ गया तो मंगल ही करेगा। क्योंकि स्वयं भगवान शंकर का कथन है कि कहाऊं कहाँ लगे ये नाम बड़ाई, और नाम न सके नाम जुड़ाई। क्यों भाई? तो नाम हर जगह मंगल करता है। हमने कहा था भगवान का नाम ऊपर हो चाहे नीचे हो, चाहे जैसे हो, वो कल्याण को करने वाला है। विषय ये नहीं था कि प्रकार कौन सा हो, विषय ये है कि नाम हो वो कल्याण करे। चलिए दूसरी बात, यह देखा पीछे चल रहा है, पीछे बैठा तुमका लड़कन में बहुत समस्या है। एक पर्याप्त है ना, एक को निपटाए। ध्यान न दो ना, उनका ध्यान दो के नहीं ऐसा कैसे बनेगा भाई? बताइए, एक अर्धाली तुमने पढ़ी थी कि एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता। पढ़ा था और लोगों ने उसका अनुमोदन किया था कि नहीं, बात बिल्कुल सही है, समता नहीं है। 4 पुत्र हैं, या पिता कितने बैठे हैं? पिता हाथ खड़ा करो जरा, बैठे हैं ना पिता? हाँ है। अब फिर ईमानदारी से उत्तर करना। आपके 4 बेटे हैं, आपके प्रेम में समता होगी कि घटाई बढ़ाई? जोर से बोलो, थोड़ी समता होगी ना। अर्धाली हमसे ले, तुम रामचरितमानस की अर्धाली दे रहे हो। को सुत धर्म रति स्वयं होई, सब पर पिता ही प्रीत सम होई, सब पर पिता ही प्रीत सम हो। जब नहीं है समता तो ये कहां से आ गई समता? असल में रामायण है ही तो थोड़ी खत्म है, इसके आगे पढ़ लियो थोड़ा। लाओ छप पढ़ाओ। एक पिता के 4 बेटे होते हैं, और पिता का प्रेम क्या चारों पर बराबर होता? आपने जो भाई बड़ी बोले हाँ सब पर बराबर, हम कहते नहीं होता। 4 बेटे होते हैं, और उन चारों बेटों में कोई एक बेटा ऐसा होता है जो पिताजी के चरणों का सेवक होता है। 4 बेटों में कोई एक बेटा ऐसा होता है जो पिताजी की सेवा करता है, और 3 का है घूम रहे हो यार, ठीक है ना? और 4 लड़का है, और 3 निपटाए घूम रहे हैं, और चौथा पिताजी की सेवा कर रहा है। अब बता, पिता का प्रेम चारों के ऊपर बराबर हो जाए? शास्त्र कहता है। भगवान करे दोनों बात का इस बिगड़े का मिलाए। अब अपन एक जान लो कितने चार बेटे होते हैं, ये शास्त्र कहता है। क्या बात? हम धूल में ना वही चलाते हैं, ये शास्त्र कहता है। क्या है राशि? को पितु भागा तो, को पितु भागा तो, उन 4 बेटों में को पितु भागा तो, बचन बहु कर्मा सपन उच्चानिल तू सर धर्मा, सो सुत पितु हित प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयान। जब बेटा पिताजी के चरणों का सेवक होता है, वो चाहे जितना मूर्ख हो, लेकिन पिता के लिए वो बेटा प्राणों से ज्यादा प्यारा, जो पिता की आज्ञा मानता है, जो पिता की सेवा करता है। अगर 5 सब बराबर होते हैं पिता की दृष्टि में, तो कहो तो तुम्हारे घर में उत्तर कर दे, तुम 5 भाई हो, समझे? किसी है ना? 5 भाई हो, 5 होगे नहीं हो? ये तो बिल्कुल अध्यापक बन के तुम सिद्धांत है। हम
सब कोई जानता है 5 भाई है। मैं सब कोई हम लड़का शायद आपकी बात ज्यादा न जानते हो एक लड़का है पुरखा बन जाता है। इसलिए हम प्रमाणित करवा रहे हैं कि आप कितने भाई? 5 है। तो पिताजी का प्रेम पांचों पर बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर था। नहीं था, नहीं था, क्यों लगा था ही रुको तो का पिताजी मर गए बेटा? अरे है बादशाह तो बीच में बोल रहे हो कुछ गड़बड़ है क्या? था नहीं लगेगा क्योंकि प्रेम था। पिताजी है, भाई है, प्रेम था। उसको सुनो क्या हम बीच में थोड़ी बोलते हैं, आप ज्यादा बोल रहे हैं। चलो हम बोलेंगे तो किसी हाल में तुम बोल 5 भाई हो, 5 है। पिताजी का प्रेम बराबर है? प्रेम बराबर था। नहीं तो ये था क्यों लगा? उसको हम अपने घर पे बताएं तो क्या कोई खत्म हुई का? हाँ भाई। तो ये था क्या है? तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रहा है, अभी हम बताएंगे तुम्हारे। इसीलिए हमने कहा था कि 5 भाई जरूर हो, पर आपके पिता का प्रेम 5 बेटों पर बराबर नहीं है। नहीं है। हाँ नहीं है, और यही मेरा तर्क है। क्योंकि जो पुत्र पिता की सेवा करता है उस पुत्र पर पिता का प्रेम ज्यादा होता है। आपने अपने पिता की बात मानी और तुम्हारे 4 भाइयों ने अपने पिता की बात नहीं मानी, तो पिताजी ने आपको वरदान दिया और उनका आपसे निपटवाया। प्रेम बराबर है क्या? और उस श्रृंखला में 11 पुष्पमुद्राएं कुशमेश मिश्रा गंगागंज गांव उनकी तरफ से प्रदत्त हुए हैं। और उस श्रृंखला में 50 पुष्पमुद्राएं रोहित पेंटर बिल्हौर ठेकेदार वालों की तरफ से प्रदत्त किए गए हैं। हार्दिक धन्यवाद है। और इस 11 राय का पुरस्कार श्री लक्ष्मण जी के चरणों में और 11 रुपए का पुरस्कार श्री परशुराम जी के चरणों में पवन तिवारी जी दे रहे हैं। शिविर की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और 101 रुपए हमारी पूर्व पार्षद उत्तम दुबे की ओर से 100 रुपए परशुराम जी के चरणों में और 100 रुपए लखनलाल जी के चरणों में प्रदत्त किए जा रहे हैं। हम समिति की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इसीलिए हमने कहा था कि विधाता की सृष्टि में बराबरी नहीं है। फिर एक दोहा ले व्यास सिंह, ध्यान हमारी ओर करो, तुम चल के बैठ जाओ थोड़ा। हाँ समझिए थोड़ा, एक दोहा तो है चेतन गुण दोष में, जड़ है चेतन है, गुण है, दोष है, हानि है, लाभ है, जीवन है, मरण है, यश है, अपयश है, पुरुष है, स्त्री है, बराबरी नहीं है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। शास्त्र को फिर कहना पड़ा कि सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, और साधु असाधु सुजाति कुजाति, और दानव देव। कहीं दानव है तो कहीं दैत्य है, कहीं विष है तो वही अमृत भी है, क्योंकि बराबरी आइए जनाब, वार्ता लंबी ना हो और सबके संज्ञान में बनी रहे तो हम अच्छे रोकेंगे तुम्हें। यदि एक बात आपकी बताया है, हाँ तो ठीक। मैंने कहा था कि पिता का प्रेम बराबर था। ये क्या मुद्राएं रणवीर सिंह जी की ओर से और क्या मुद्राएं अनुज सिंह जी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। इन्होंने पढ़ी लिखी भाषा का तर्क लगा तो लिखा तो क्या वर्गे का 2 बार ये शब्द कहा। हमने क्या कहा था कि प्रेम था, शब्द समझो। हमने कहा था कि पिता का प्रेम बराबर था, पिता नहीं थे जो मर गए और जिंदा हुई, मरने जिंदा का नहीं था प्रेम। अब किसी के 4 बेटे हैं तो जन्म के साथ जब पिता बंटवारा करने लगता है, अगर समझा नहीं तो भाई यहां समझा क्यों है? भाई बच्चे का जन्म हो और पिता को ज्यादा प्रेम करे, तुम्हारी बात मानेंगे? कोई
सेवा करेगा, यहाँ खट बढ़ सकती है। ये बात तुम्हारी मानते हैं? अब ये इनसे पूछो, अब तुम इनसे पूछो, तेरे लोग सब कपड़ी खाए तुम अरे तीन है, तुम बराबर करो तो बात तो यहाँ है। अरे रुको भाई, वही तो विषय है। पिता के प्रेम में कोई घटाई और बढ़ाई नहीं होती है। विचार करना, तुम्हारे पिता कह रहे थे विश्वामित्र जी से, क्या कह रहे थे? कि सब सुनता मोही ये प्राण की नाई। अपने बाप से गाँव का है, सब सुध कहे थे। अच्छा, कहते थे कि आपके सुध वही प्राण की नाई। मतलब हम आपके घर से उत्तर देंगे तो आप हमारा घर से बिल्कुल छाती में चढ़ के देंगे। भाई तुमने बड़ा जबरदस्त घर में घुस के उत्तर दिया तो हमने भी दिया, एक अर्धाली और ले लो। तुमने परमात्मा का विषय दिया, अब यही अर्धाली निर्णायक होगी हमारे और तुम्हारे इस वार्ता की। मैं फिर कहता हूँ, इस सृष्टि में परमात्मा का प्रेम सब दुखा है, और इस अर्धाली को काटे आप काटो, आपका स्वागत होगा। अर्धाली कहती है कि अखिला विश्व यह मोर उपाया। रामचरितमानस के सुधीर पाठक और जानकार लोग बैठे हैं, परमात्मा की मुक्ति अर्धाली दे रहा हूं। परमात्मा कहते हैं कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, और सब पर मोरी बराबर। ये कम ज्यादा कहे नहीं, बराबर कहा है। उत्तर ले लो। क्या क्या परमात्मा की दया बराबर होती है? बिल्कुल बराबर है। अच्छा, एक क्षण अगर दया बराबर होती तो फिर मारने के लिए परमात्मा क्यों अवतार लेता है? अगर दया बराबर है सबके ऊपर, तो चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो, तो फिर भगवान राक्षसों को मारने के लिए अवतार क्यों लेते हैं? ब्रह्मवाणी गीता में परमात्मा ने कहा है। क्या कहा तो गीता ने ब्रह्मवाणी में उल्लेख है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां अभिनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए, अभिनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों के विनाश के लिए। अगर बराबर दया है तो ये श्लोक गलत है, ब्रह्मवाणी गलत है कि परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए, अविनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों के विनाश के लिए। तो जब बराबर दया है तो विनाश कहां पे हुई रहा? इसका मतलब दया बराबर नहीं है। परमात्मा अवतार लेते हैं, असुर महर्षापन सुरन। भगवान अवतार लेते हैं, राक्षसों को मारते हैं और देवताओं की स्थापना करते हैं। बराबर दया कहते, बराबर दया है क्या? एक चौपाई और प्रगति कहते शास्त्र कहता है कि जब जब हो धर्म दया सज्जन। बराबर दया का सज्जनों की रखवाली करते हैं और दुर्जनों को निपटाते हैं। या बराबर दया मतलब अबे आओ का? अरे रुको, हमारे घर की चौपाई पर। अच्छा लाओ इसका भी उत्तर दो। नहीं लाओ बीच में मत पकड़िए, खाने दीजिए पूरा। ये मान खोल करके अभी इन्होंने चौपाई पढ़ी थी कि तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि सब सुख मोही प्राण की नाई। आपने कहा था कि तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि सब सुख मोही प्राण की। अब समस्या यह है कि बड़ी मतलब की चौपाई छाटी जा रही है ना? जहां से जितनी चौपाई से अगर इनकी बात प्रमाणित हो तो उतनी ही कहा। अब इतना फंस गई चौपाई पढ़ के कि इस चौपाई को पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर ये पूरा पढ़ दे तो कोई खुदा फंस जाए। इसके आगे भी है, इतनी चौपाई थोड़ी है कि सब सुत मोही प्राण की नाई। एक आगे वो है, कहा है
वह यह है कि राम दे तो नहीं बनाए गोसाई, क्योंकि राम राम है। हम सब बेटों को तो दे सकते हैं, लेकिन राम देव नहीं बनाए। ललिता ले जाओ, लक्ष्मण ले जाओ, भरत ले जाओ, शत्रुघ्न ले जाओ, लेकिन राम देव नहीं बनाए। आइए एक तर्क दिया है, बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे, ईमानदारी से उत्तर करना। देखिए तर्क का जो हमारा दौर है वो निर्णायक तौर पर पहुंच गया। अब इसको जरा बहुत ध्यान से और बहुत मनन करके इसका निर्णय करना। अगर भगवान की दया बराबर न होती तो फिर भगवान उनको मारने के लिए अवतार ही बने। चिंतन का विषय है और इसको बहुत ध्यान से समझिए। भगवान बिल्कुल श्लोक का कोई विरोध नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कोई विरोध नहीं। जब जब होए धर्म का हानि बढ़े असुर धर्म अभिमानी। जितने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं वो ध्यान से उत्तर करें। भगवान जिन दुष्टों को मारने के लिए जन्म लेते हैं तो भगवान के हाथों मर करके उनका कल्याण होता है कि उनका कारण होता है? पर जाते हैं कि नहीं? तो कल्याण उनका हुआ कि नहीं हुआ? और अन्य किसी विधा से वो मरते तो क्या उनका कल्याण होता? क्या से लोग भगवान के हाथ से जो मर रहे हैं, बराबर दया के कारण ही भगवान स्वयं जन्म लेकर के अपने हाथों से उन्हें मारते हैं। मारते नहीं है लक्ष्मण, भगवान उनको तारते हैं। शास्त्र के कहानी आई है कि खल मनुजात, खल मनुजात और द्विजामस भोगी और पावत गति जो जाचक जोगी। अगर ये बराबर न होती गया तो निश्चित रूप से भगवान उनके लिए यहाँ आते ही नहीं। इसलिए बड़ा समत्व का दर्शन है। और तुम हमें उपदेश देते हो, फिर एक बात में इसमें लगा रहा हो, हम तो योगी हैं और हमारे जीवन में समता का दर्शन होता ही है। इसलिए हम समत्व का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सुख दुखे समेत योगी का जीवन है कि सुख दुखे समेत लाभा लाभो जया जयो। और जो सब हो जाता है वही संसार की गति को पार कर जाता है। इसलिए जीवन में सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में व्यक्ति को समत्व का दर्शन करना चाहिए। अच्छा, बराबर रहना चाहिए। तो आप योगी हो तो फिर क्रोध काहे कर रहे हो? अगर योगी हो तो बराबर होना चाहिए, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे जीवन हो, चाहे मरण हो। इस श्लोक पर आता सुख दुख है समय कृतवा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लाभा लाभ, लाभ हो चाहे हानि हो, जय जय हो चाहे पराजय हो, उसमें कोई क्लेश नहीं होता। तो फिर धनुष टूट गया तो फिर हल्ला काहे मचा है? तो इसके शब्द इतने तो रुका था। पहला हल्ला काहे मचा है? बड़ा मुश्किल है। आप बीच में बोलते हो, हम बोलते हैं तो पीड़ा होती है। हम शुरू हुए हैं और कैसे बोलने लगे। हमारे अखाड़े को समझाओ, इसको पार करना बस का खेल नहीं होता हमारा। इस लोक में बड़ा कि हम योगी है, वो योगी है तो सुख दुख है सुबह के सदा चाहे जब लोए हम बराबर रहते हैं। अब उत्तर गए तो बराबर रहते हो तो क्रोध का है, इसका मतलब बराबर नहीं रहते हो। इसका मतलब बराबर नहीं रहते हो। धनुष टूटा है तो सुनत बचल फिर अनंत निहारे और देखे चाप धन नहीं तारे। तो अति विष बोले बचन कठोरा बहुचल चमक धनुष के ही। तो यह बराबरी वाला है, ये बराबरी वाला नहीं है, क्योंकि बराबरी आई है नहीं।
कई तरह की योगी है, आप कई रहे की योगी है, बाकी इसको जांचो परखाओ, आप बराबर नहीं हो। सुख दुख हानि लाभ जय जय पराजय जीवन मरण, इसमें कोई भी लेस मात्र कष्ट का अनुभव न हो, उसको योगी कहते हैं। आपको धनुष के टूटने पर क्रोध है तो इसमें ये प्रमाण पत्र थोड़ा मैं अपने पक्ष से निरस्त कर रहा हूं। नहीं तुम्हारे ये और देखो छोटी छोटी बातों में हो जाए, बिल्कुल समय उसमें है तो ये इसका भी निर्णय हो जाए। अच्छा छोटी बात है, अब हमारे लिए होती है कि अपने लिए बिल्कुल छोटी बात कह के रुक जाती। अच्छा बोलो, चलिए शंकर बाबा योगी है कि नहीं है? हम शंकर जी की बातें नहीं कर वही बात रहे, जो तुमने तर्क लगाया उसका उत्तर दे ना, अब उसमें उत्तर से फिर कहे कर रहे हो भाई, तुमने हमारे प्रमाण पत्र को जिस विधा से निरस्त किया है उसी विधा का मैं उत्तर दे रहा हूं। या तो कहो कि हम शंकर बाबा को योगी नहीं मानते, और अगर शंकर बाबा योगी है तो सवरम पल्लव मदन विलोका भयो को कंप्यो त्रयोका। ध्यान देना, फिर वहां क्रोध क्यों है? तब शिव तीसर नयन उभारा चितवत काम भयो जली। उसकी विधा को समझना हो गया। निर्वाण दायक क्रोध होता है योगी का, और वहां क्रोध फिर हो गया। देखो हमारा तर्क आप पर चल रहा था, उत्तर शंकर जी के पास ढूंढने का निकल गए। अपनी बात करो ना भाई, हम राम की बात करें, तुम शंकर की बात करें तो क्या मतलब है? आपने कहा हम योगी हैं, तुम तो अगर योगी हो तो प्रमाणित कर। अब शंकर जी महाराज पहुंच गए, वहां थोड़ी देर बाद राम जी का पहुंच जाओ, तो घर की लड़ाई थोड़ी है, शास्त्र की लड़ाई है। और ये आपने कहा शंकर जी योगी है कि नहीं है, और शंकर जी ने काम को जला दिया था, तो काम क्या है? काम क्या है? काम है विकार, तो क्या धनुष तोड़ने वाला है विकार? काम विकार है, काम दोष है, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा। काम दोष है लेकिन धनुष तोड़ने वाला दोषी नहीं है। काम विकार है लेकिन धनुष तोड़ने वाला विकार नहीं है। इसको समझाओ, कहते हवस केवल कहने से काम नहीं होता है, और इसीलिए धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार हो रही है, क्योंकि विकार की जय जयकार नहीं होती। अवगुणी व्यक्ति की चरणों की रज की कोई धारण नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर जिस समय धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा था तो प्रभु तो चाप खंड महिलारे तो देखी लोग सब भय सुखारे, क्योंकि काम विकार है, धनुष तोड़ने वाला विकार नहीं है। इसलिए महाराज उसका उदाहरण यहाँ का उदाहरण ठीक ठीक नहीं लगेगा, इसको समझो और फिर अब जरा फिर से ध्यान दें, अपनी बात करने वाला अहंकारी कहलाता है और परमात्मा की चर्चा करने वाला संत है। एक बिंदु में उत्तर दे रहा हूं, इसको लिखित कर ले। तुम कहते हो शंकर जी के, अरे भाई शंकर की बात नहीं करेंगे कि तुम्हारी करेंगे क्या? हमारे इष्ट है शंकर, शिव चर्चा हो, राम चर्चा हो, और इन पर विरोध, इनका विरोध है करने वाला तो राक्षस होगा। बाहर से थोड़ी लाया जाता है। भाई तुम कहते हो कि शंकर चर्चा न करो, कहते हो हम राम चर्चा न करें, ये हमने नहीं कहा। कि शंकर जी का उदाहरण क्यों दिया? ना इसमें सुधार इसलिए करा क्योंकि इसमें हमारे और आपके व्यक्तिगत जीवन की चर्चा चल रही है। आपने कहा हम योगी हैं, तो हमने कहा नहीं हो, तो आपने उदाहरण शंकर जी का दिया, जबकि शंकर जी भगवान है, तो आप महात्मा हो, जीव कभी परमात्मा की बराबरी थोड़ी कर सकता। हम जीव में हमने ये नहीं कहा शंकर जी की चर्चा न करो ना, हम अपनी बराबरी राम जी से नहीं कर सकते। राम जी हैं, आप बराबरी शंकर जी की नहीं कर सकते हो। शंकर जी है, शंकर जी ने विषपान किया था तो वो विष को निपटा गए, अब तुम पी लो तो तुम खुदा निपट जाओ। अब देखो हर व्यक्ति उस तत्व तक पहुंच सकता है, बहुत समझने की जरूरत है। ध्यान रखना, एक सूत्र दे रहा हूं
से। अरे दे दे भैया, अभी तुरंत लिख दे। तुम कहते हो तुम शंकर जी छोड़ी हो। शंकराचार्य हैं। यहाँ हर व्यक्ति शंकर बन सकता है, हर व्यक्ति राम बन सकता है, कोई नहीं। लेकिन कर्म कोई शंकर और राम के करके तो दिखाए। हमारे साथ काटो तुम। हम बिल्कुल प्रस्तुत कर रहे हैं प्रमाणित बात। ये है जो दे रहे हैं तो भेजिए। देव समय काहे लगा रहे हो? वेद तत्वस्तम अर्थ करना ना आवे तो हमसे हम अर्थ क्या कर रहे, पढ़ी तुम रहे हो। चलो हम अर्थ कर रहे हैं। चलो उसको धैर्य से सुनो। वेद तत्वस्तम वेद तत्वमाचा, ठीक है ना? वेद तत्वस्तम वेद भजाम्य हम भगवानेति परमानेति भगवानेति परमानेति ब्रह्मेति सप्तते। जो उस तत्व के तत्वत्व स्वरूप को जान जाता है उसे ही संसार में भगवान परमात्मा और ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि ऐसे तत्व ज्ञान को जानता है तो उस कोटि का ब्रह्म के तत्व को आज तक कोई जान ही पाओ? बिल्कुल जानने वाले कौन जान पाया? अब ये एक नाम बताओ, कोई रवैया एक नाम बताओ। नाम जपत जग जाना अपारमित भय ब्रह्म कर गया नहीं, ब्रह्म के तत्व को कोई पूछा। समय न पार करो, सीधे उत्तर करो। समय न पार ब्रह्म के तत्व को कोई महाराज जी आगे बढ़ोगे तो वही लटके रहोगे। वाल्मीकि में ब्रह्म समाना ये शुरुआत से चौपाई चल रही अब तक खत्म नहीं हुई। महाराज जी आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हम बढ़ा रहे थे कि वहां चौपाई का बड़ा वाला तेरा पूछो। और इसी श्रृंखला में 11 को समुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में आर पाल मैथा उनकी तरफ से, और 11 को समुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में आर पाल मैथा वालों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और 21 को समुद्राएं राजेंद्र कुशवाहा श्री परशुराम जी के चरणों में, और 21 को समुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में राजेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से। और इनका कहना है हरि हर एक है दोनों। ये बिल्कुल सब वही है। देखिए ब्रह्म के तत्व को वाल्मीकि नहीं, त्रैलोक का कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाता। यहाँ तक छोड़िए, शंकर जी नहीं जान पाते, विष्णु नहीं जान पाते हैं, ब्रह्मा नहीं जान पाते हैं, तो अब के भी गणना बची है। ब्रह्म के तत्व को न शंकर जान पाते हैं न ब्रह्मा। अशोक द्विवेदी पूर्व पार्षद आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में, 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है, और चाहते हैं कि कुछ रस को परिवर्तन बस केवल 2 चौपाई पढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि ब्रह्म के तत्व को कोई नहीं जान पाया है। जग पे खन तुम देखनिहारे, जग पे खन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु न जावनी हारे। ब्रह्मा शिव और विष्णु को ब्रह्म नचाने वाला है। जग पे खन तुम देखनिहारे, अपिधि हरि शंभु न जावनिहारे, और तेहु न जानत मरम तुम्हारा, तेहु न जानत कौन ब्रह्मा विष्णु महेश, तेहु न जानत मरम तुम्हारा, और काहू को जाननिहारा। चलिए, इन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता। अरे कैसे नहीं जानता? सच्ची भक्ति और सच्ची साधना हो तो छोटे से छोटा व्यक्ति उसके मर्म को जान सकता है। और मैं गोपनीयता बनी रहे और लोग समझ जाएंगे। आधी अधारी पढ़ूंगा, आधी छोड़ूंगा। कहा है तुम्हारी मर्म मैं जाना, कहा है तुम्हारी। अब उसकी मर्यादा हमारी तुम्हारी
हाँ नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करोगे? तो कहा ये तुम्हारी, कहा हम गोपनीयता बनाए हैं, आप लोग पहुंच गए होंगे। कहा ये तुम्हारी ये मरम में जाना, कहां से जान गया तो कोई नहीं जान सकता। हमने हमारी बात बाहर नहीं जान पाया था ना, हट गई। आप कहते इसको हटा न दो, हमारी बात लो केवल कि शिव बिरंची को मोहई, यही है भगवान का दृश्य। शिव बिरंची को मोहई को है बपुराण, जब ब्रह्मा विष्णु महेश न जानी पाए तो को है बपुराण। संसार में कौन पैदा होगा जाना वाला, क्योंकि परमात्मा को कोई, परमात्मा के रहस्य को कोई, परमात्मा को जानना सरल है लेकिन परमात्मा के रहस्य को जानना बिल्कुल जाना जा सकता है। क्या हो गया मुने जो अकलते ही तो जाते हो, अरे जगत के फिर सिंहा का मुनि फरसा दिखाते हो। राजकुमार लक्ष्मण लड़ने की बात करता है, विचार करना जरा। मैं अंतिम बात लगाकर अपनी बात छोड़ रहा हूँ। अंतिम न करो। हाँ, एक बिल्कुल छोटी सी बात प्रस्तुत करके अपनी बात रोक रहा हूँ। एक सूत्र आया है, उसके तत्व को कोई भी जान सकता है। कैसे? अपिछेद सिपापेभ्या सर्वेभ्या पापकृत्तमा सर्व ज्ञान प्लनैव प्रजीवम संतरिष्यसि। ज्ञान रूपी नौका है, अगर के पास ज्ञान रूपी नौका है तत्वमेव केवलम ज्ञानमसि। अगर ये सूत्र है तो परमात्मा को जान सकता है। भूल गई हो चकमकर उछल वो भाव वो समय, जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहाऊं, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम कहाऊंगा। तो शंकरों जी ज्ञानी है तो शंकर जी का नहीं जानी पाए। गिरा ज्ञान गोती तमी समझी, भोले बाबा भी ज्ञानी है। भोले बाबा से बड़ा कौन ज्ञानी है का? ना ना बोला मन, भोले बाबा है और वो नहीं जानी पाए। जबकि भोले बाबा के लिए रुद्राष्टक है, नमामि समीशान निर्वाण विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम अगिरा ज्ञान गोतीर मीशम गिरीशम। जब जो गिरीशम है, जब भोले बाबा है, वो गिरा ज्ञान गोतीर, वो ज्ञान के भंडार है, पर फिर वो नहीं जानी पाए। इसलिए सूत्र से बात न करा। देखो, अब सीधे सूत्र नहीं, अब तीर से बात होगी। बिल्कुल जान गए, बिल्कुल जान गए। हृदय विचारत जात हर के ही दर्शन हो, अद्भुत रूप अवतरे प्रभु। अगर मैं गया तो जान गए सबको। विचार करना, न जाना होता तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन श्यामन। ये क्रिया कभी हो ही नहीं सकती है। अरे भगवान की कथा सुनो केवल और उस परम तत्व को जान जाओगे, यही सबसे बड़ी। एक समाज परम किंचित मन शुद्धेन विद्यते, यही केवल एक माध्यम है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अब आपने जो उत्तर दिया वो हट गया है। परमात्मा को दर्शन होना ये तर्क नहीं था, ब्रह्म का दर्शन होना ये तर्क नहीं था। प्यार दिखावेगी, आज लखन की अग्रक्रोश से ये खरा खत्म हो जाएगी। रंगचंडी वो लड़का वही, वो कहती है स्वयं भगाती है और निकल चलो मिथिला के बाहर, पंडित जी तुम्हें चुनौती है। नहीं, मिथिला में लड़ो, बाहर न जाओ। विचार करना, राजकुमार लक्ष्मण कहता है कोई नहीं जान सकता। फिर एक भगवान ने होना, अरे तुम बात छोड़, या तो तुम छोड़ दो बात को, हम छोड़ दे तो हम काहे छोड़ दे। तो रगड़ो, तो रगड़ो। अब निपटार है तुम्हारा। हाँ, निपटार है। बड़े बड़े निपट गए निपटाने वाले। विचार करना राजकुमार, ध्यान रखना, जितने लोग बैठे हैं सब बलवंत बैठे हैं। चिकन बचे उलट तो खानी को खड़े मुकाबला जब दशरथ कला से कब आज जाइए चल सूरज न दिखाइए। बात करते हो हमसे निकल पड़ते हो रात को
और फिर कैसे वो ढीला है? ये बालक तो बिल्कुल खोपड़ी ही चढ़े रहा है। और इसी श्रृंखला में बालक बोली बधाऊ नहीं तो ही केवल मुनि जन जान समोही। अरे बालक समझ के तुमको छोड़ रहे हैं, आप बोलो जरा थोड़ी देर हो। और इसी श्रृंखला में देख रहे हैं दो धुरंधर ब्राह्मणों को इस मंच पर 50-51 रुपए का पुरस्कार विजय गोपाल दरोगा जी की तरफ से आया है। हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और 21 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में मानस मिश्रा जी बालाजी दरबार हमारे सामने उनकी तरफ से, और 21 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में मानस मिश्रा जी को हार्दिक धन्यवाद। मेरा जीवन दर्शन है व्यास जी, कैसा है वैसा है। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, कोई जना कोई का ओ ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, कोई जना हर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पद का राही हूँ, कह सकता दिल को रात नहीं। ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, ये आती है तो आने दो, ये आती है तो आने दो। ये महानाथ की दिल घटाएं। क्या बजा रहे हैं हम, क्या गा रहे हैं? ये महानाथ की दिल घटाएं, ये छाती है तो छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है, हम अपने इस पद के मतवाले तूफान प्रलय झंझावों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशा वादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। और जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। व्यास जी जरा भैरवी लगाइए, इस बालक को बताओ। फूलों की सैया कजकर, जो कांटों का पत्थर बुलाया, वही मानो इस अवनी में नर से नारायण। तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, तुम सहारे दूषणों के। अरे मैं स्वयं जग का शायर, ब्राह्मणों के मार्गदर्शक, कब से क्षत्रिय बन गए हैं, शूर पश्चिम तुमको किनारा। तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। महाराज हमने जाना है सिंहों का बलिदान होते सुना, बकरे बलि दे दीप ला